फ्रेंड्स, इंग्लिश को जानना चाहते हैं तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिजाइन कैसे करते हैं? कुछ एडजेक्टिव्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं। किस तरीके से एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं, किस तरह से हम सफिक्सेस का यूज करते हैं और किस तरह से एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं, आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं। देखिएगा, एडजेक्टिव्स बनाने का तरीका क्या होगा। अगर आप किसी नाउन में ईडी को जोड़ देते हैं, साधारण तौर पर आपने वर्ब में ईडी को जरूर जोड़ा होगा कि प्ले को प्लेड किया होगा, ट्राई को ट्राइड किया होगा, लेकिन कभी किसी नाउन में आपने ईडी जोड़ा है? बिल्कुल जोड़ा होगा। देखिए, इसका मतलब होता है रखने वाला। कोई भी काम को रखने वाला, कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को रखता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? ईडी। जैसा अगर मैं कहूँ हार्ट यानी क्या होता है? दिल। मैं कहूँ दिल वाला तो क्या कहेंगे? हार्टेड। आप अगर कहेंगे बड़े दिल वाला तो कहेंगे लार्ज हार्टेड। शेर दिल वाला तो कहेंगे लायन हार्टेड। चलिए अपन लिख देते हैं, अगर बड़े दिल वाला है तो क्या करेंगे? लार्ज हार्टेड। शेर दिल में है तो क्या बोलेंगे? लायन हार्टेड। अगर मैं कहूं पत्थर दिल इंसान हो आप, स्टोन हार्टेड। अगर मैं कहूं कि नरम दिल इंसान है तो क्या कहेंगे? सॉफ्ट हार्टेड। आप अनगिनत वर्ड्स बना सकते हैं। आपको हार्ट में हार्टेड लगाने आना चाहिए कि एडजेक्टिव यूज बनाना है तो हिंदी में हम ईडी लगाते हैं। अगर मैं कहूं नरम दिल वाला तो क्या कहेंगे? मैं दयालु हृदयी तो क्या कहेंगे? काइंड हार्टेड। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। देखिए, मैं आपको कुछ और वर्ड बताता हूं। जबान को क्या कहेंगे? टंग। अच्छा बताइए, जबान वाले को क्या कहेंगे? टंग्ड। अगर मैं कहूं कि बहुत ही मीठी जबान है इसकी, हरी टंग, तो नेगेटिव एक्सप्रेशन है। सॉफ्ट टंग एक अच्छा वर्ड है। अगर मैं कहूं कि नरम जबान वाला, हिंदी में कहेंगे, हम हिंदी में कहते हैं कि मृदुभाषी, क्या कहेंगे? सॉफ्टेंड। क्या कह रहे हैं? सॉफ्टेंड। अगर हम कहें चिकनी चुपड़ी बातें करता भाई यार, तो क्या कहेंगे? ऑयली टंट। ऑयली टंट। आप कहें भी कुछ जबान केची की जैसी चलती है इसकी, तो क्या कहेंगे बताओ? बिटर टंट। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको मैं कुछ और वर्ड बता देता हूं। अच्छा, माइंड यानी क्या होता है? दिमाग। अच्छा, दिमाग वाले को क्या कहेंगे? माइंडेड। अगर मैं कहूं कि बहुत तेज दिमाग वाला है तो क्या कह रहे हैं? शार्प माइंडेड। अगर मैं कहूं बुद्धू दिमाग है बिल्कुल इसका, तो क्या कहेंगे? जल्दी बताइए? डल माइंडेड। तो इंग्लिश को आसानी से नए वर्ड्स आप क्वाइन कर पाएंगे, नए वर्ड्स आप बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये एडजेक्टिव बनाने नहीं आता है तो आपको हार्ड वर्ड तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लार्ज हार्टेड क्या होता है। तो फिर वहां जाके कंफ्यूजन होता है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो इस तरह के वर्ड्स हमको बोलना होगा। कोई भी, आपको लगता है बाल को बोलते हैं हेयर, मुझे बोलना है बालों वाला तो कहेंगे हेयर्ड। अगर मैं कहूं कि घुंघराले बालों वाला तो क्या कहेंगे? कर्ली हेयर्ड। कर्ली हेयर्ड। अगर मुझे बोलना है कि गोरे रंग वाला, फेयर कॉम्प्लेक्शन। रंग वाला, फेयर कॉम्प्लेक्शन। अगर मुझे बोलना है कि गेहुआ रंग वाला तो क्या कहेंगे? ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन। तो ईडी लगाना है बस आपको। अगर आप ईडी लगाते हैं तो आप एडजेक्टिव बना देते हैं। आप बिल्कुल दाढ़ी को बोलते बियर्ड, हम बोलते दाढ़ी वाला तो क्या कहेंगे? बियर्डेड। हमको कहना है 300 बिस्तर वाला हॉस्पिटल है ये, 300 बेडेड हॉस्पिटल। क्या कहेंगे? 300 बेडेड हॉस्पिटल। 300 बेडेड हॉस्पिटल। इसे क्लियर? तो ये वाले के लिए हमने क्या लगाया? ईडी। इसे क्लियर? गोरे रंग वाला, तेज दिमाग वाला। अगर मुझे बोला नाक वाला तो क्या कहेंगे? नोज। अगर मैं कहूं कि तेज ना तीखी नाक वाला तो क्या कहेंगे? शार्प नोज्ड। अगर मैं कहूं बहुत चपटी नाक वाला तो क्या कहेंगे? फ्लैट नोज्ड। अगर मैं कहूं हार्ड नोज्ड तो क्या होगा? ये नकचड़ा, बहुत नकचड़ा लड़का है, ही इज सो हार्ड नोज्ड। इज इट क्लियर? तो आप ईडी लगा करके वाला एक आप एडजेक्टिव आप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमको किसी भी नाउन या एडजेक्टिव में इश लगा देते हैं, ISH, क्या लगा रहे हैं? इश। तो इश का मतलब होता है जैसा। जैसा वो नहीं, उसके जैसा। जैसा मुझे बोलना है ब्लैक, काला, मुझे बोलना है काला काला सा तो क्या कहेंगे? ब्लैकिश। काला काला सा ब्लैकिश।
अगर मुझे बोला लाल लाल सा तो रेडिश हो जाता है। आपने देखा होगा जो डार्क नेवी ब्लू होता है वो ब्लैकिश शेड में होता है, मतलब काला काला से होता है। और रेडिश यानी क्या होता है, लाल लाल सा। जब आंखें हम रब कर लेते हैं तो आंखें कैसी हो जाती है, रेडिश होती है, ना कि रेड। रेड तो पूरी खूनी लाल हो जाएगी। अगर मुझे बोलना है गर्ल, ये नहीं होता है लड़की, और लड़कियों जैसा क्या कहलाएगा, गर्लिश। कई लोगों की गर्लिश वॉइस होती है, बिल्कुल लड़कियों जैसी। अगर मुझे बोलना है बॉय यानी लड़का, और लड़कों जैसा बॉयश, अपन बोलते हैं बॉयश लुक पर है, यह है आदमी लेकिन बॉयश लुक पर है, मतलब लड़कों जैसे लुक पर है। तो जैसा के लिए हमने लगा दिया। अब चाइल्ड है ना, बच्चा आपने को पता है, अब मुझे कहना है चाइल्डिश, तो ये क्या हो गया, बच्चों जैसा। तो इस एडजेक्टिव बनाने के इस तरीके को आप समझिएगा, आसानी से आप नए नए वर्ड बना सकते हैं। देखिए कितने सारे वर्ड आपके जीवन में शामिल हो गए हैं आज के बाद। आजकल आप आसानी से आप किसी को बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है सर, वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड आदमी है सर, बहुत सॉफ्ट टंग्ड है, शार्प माइंडेड है, कर्ली हेयर्ड है, फेयर कॉम्प्लेक्शनड है, शार्प नोज्ड है। देखिए कितने सारे तारीफ करने के लिए वर्ड हमको मिल गए। अगर मैं कहूँ अच्छे मैनर्स वाला है तो बोलेंगे वेल मैनर्ड, अच्छे नेचर वाला है तो वेल नेचर्ड, अच्छा बिहेवियर वाला है तो वेल बिहेव्ड। तो सब में आपने क्या लगा दिया, ईडी ईडी लगा दिया, इजीली आपने नए वर्ड्स को बना दिया। अब देखिए यहाँ पर तो चाइल्ड का क्या क्या, चाइल्डिश, ब्लैक का क्या, ब्लैकिश। अब किसी में हम लोग लगाते हैं लेस, तो लेस का मतलब होता है रहित या हीन भी बोलते हैं इसको, रहित या हीन। कई बार इसको बे भी बोला जाता है, जैसा अपन बोलते हैं ना बे मतलब की बातें करते हो आप, तो आप हीन लगाते हैं, रहित लगाते हैं या बे लगाते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके किसी के पास दिल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हार्टलेस। अगर मैं कहूं कि वो केयर नहीं करता है तो क्या कहेंगे, केयरलेस। अगर मैं कहूं कि सेंस नहीं है उस बात का तो क्या कहेंगे, सेंसलेस। आप कोई भी वर्ड में अगर फ्रूट नहीं है तो क्या कहेंगे, फ्रूटलेस। हिंदी में बोलते हैं ना फलहीन है, ये पूरे एफर्ट्स जो रहे वो फ्रूटलेस रहे, यानी उसमें कोई फल ही नहीं था, तो फलहीन को क्या कहेंगे, फ्रूटलेस। केयर नहीं है था, केयरलेस। मीनिंग नहीं है था, मीनिंगलेस, तो लेस लगा दिया। अगर कोई चीज किसी से बिल्कुल भरी हुई है तो आप फुल लगा सकते हैं। साधारण तौर पे FULL होता है, लेकिन जब वो जुड़ जाता है तो एक एल हम हटा देते हैं। जैसा अगर मुझे कहना है सुंदरता से भरा हुआ है, ये बिल्कुल भरा हुआ का मतलब देगा। अगर कोई चीज किसी से भरी है तो ब्यूटीफुल हम बोलते हैं, सुंदरता से भरा हुआ है ना। तो ये फुल वर्ड को हम लोग लगाते हैं। देखिए अगर मुझे बोलना हैंड, हैंड यानी होता हाथ, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, मुट्ठी से भरा हुआ। तो हैंडफुल ऑफ राइस यानी मुट्ठी भर चावल, तो इसको बोलते हैं हैंडफुल ऑफ। तो फुल लगाते हैं जब किसी से कोई भरा है। अगर केयर से भरा हुआ तो क्या कहेंगे, केयरफुल। क्या कहेंगे, केयरफुल। तो हमको ये छोटी छोटी सी चीजों को समझना होगा, इश लगाते हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक एडजेक्टिव बनाने का एक तरीका बताता हूं कि वर्ड के साथ ING लगा दीजिए किसी वर्ड में, वर्ड में। तो वर्ड के साथ आप ING लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा लायक, किसी काम को करने लायक, तो क्या कहेंगे, वर्द। अगर मुझे बोलना है कि वर्द रीडिंग है ये, मतलब वर्द रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने लायक है, वर्द रीडिंग। अगर मुझे यहां पर बोलना है कि वर्द रिप्लाइंग, वर्द रिप्लाइंग का मतलब होता है जवाब देने लायक। हम कहें योर क्वेश्चन इज नॉट वर्द रिप्लाइंग, आपका सवाल जवाब देने लायक नहीं है, योर क्वेश्चन इज नॉट वर्द रिप्लाइंग। अगर मुझे बोलना है याद करने लायक तो क्या कहेंगे, वर्द रिमेम्बरिंग, वर्द रिमेम्बरिंग। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव बनाया कैसे जाता है। तो इस लिस्ट को हम और आगे बढ़ाते हैं और एडजेक्टिव बनाने के नए नए तरीके आप सीखें, ये बहुत आसान है। तो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने 6 पॉइंट की ओर पहुंचते हैं। हम किसी वर्ड में टी लगाते हैं, सी को हटाकर, तो भी हम एडजेक्टिव बना देते हैं, हटाकर। देखिए टी हटा दे, टी लगाते हैं सी को हटाकर। जैसे मैं यहां पर एक कहूं इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है इनोसेंस, ये नहीं होता है मासूमियत, है ना, इनोसेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इनोसेंट। क्या कहलाएगा, इनोसेंस। बेसिकली तो ये क्या हो गया, इनोसेंट, ये मासूमियत, ये क्या करा रहा है, मासूम। अगर मुझे बोलना है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अब मुझे चाहिए अलग, तो क्या कहेंगे, डिफरेंट। इंपॉर्टेंस क्या कहलाता है,
इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। अब मुझे चाहिए महत्वपूर्ण, तो क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट। तो हमने सी को हटा के क्या लगा दिया? टी। अगर मुझे बोलना है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अकड़। अब मुझे अकड़ से चाहिए अकड़ू, तो क्या कहेंगे? एरोगेंट। देखिए कितने आसानी से आप एडजेक्टिव बना ले रहे हैं, क्योंकि सी को हटा के क्या लगाना है? टी हर जगह पे। अगर मुझे बोलना है इग्नोरेंस, अज्ञानता, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, अब मुझे चाहिए अज्ञानी, तो क्या कहेंगे? इग्नोरेंट। मतलब सी को हटा के क्या लगा रहे हैं? टी लगा रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप किसी में टिफ, अगर आप किसी भी वर्ब में आप टिफ लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बना देते हैं टिफ। जैसे कि मुझे बोलना है क्रिएट, क्रिएट का मतलब रचना करना, मुझे लगाना क्रिएटिव, रचनात्मक। कोई व्यक्ति अगर रचनात्मक है तो हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिव, इनोवेटिव। अगर मुझे बोलना है कोई व्यक्ति सिलेक्ट करता है बात अच्छी अच्छी बातों को अपने अपने हिसाब से, तो हम बोलते हैं सिलेक्टिव है। सिलेक्ट से क्या बन गया? सिलेक्टिव। क्रिएट से क्या बन गया? क्रिएटिव। तो टिव लगाते हैं आप, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आप टिव लगा देते हैं तो आप एडजेक्टिव बना सकते हैं किसी भी वर्ब को। अगर मुझे एक्ट पता है, एक्ट का मतलब होता है क्रिया, क्रिया करना, एक्टिव का मतलब सक्रिय। किसी व्यक्ति की तारीफ हम कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव है, मतलब वो सक्रिय है, तो क्या लगा दिया? टिव। अब हम किसी भी वर्ड में अगर OUS लगाते हैं तो भी आप एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे अगर आपको पता है करेज यानी क्या होता है? साहसी, साहस, और मुझे चाहिए साहसी, तो क्या कहेंगे? करेजियस। कंटिन्यू, कंटिन्यूस, कंटिन्यू से क्या बन गया? कंटिन्यूस। तो करेज से क्या बना दिया आपने? करेजियस। तो छोटी छोटी सी चीजों पर हमेशा ध्यान दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कहना है किसी वर्ब में अगर हम ING लगा देते हैं तो भी आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, अगर किसी काम को करने वाला या ते हुए, अगर ते हुए बोल रहे हैं अपन, तो हम वर्ब में क्या लगाते हैं? ING। अगर जैसा मैं कहूं जलना, जलने को क्या कहते हैं? बर्न। अगर मुझे बोलना है जलती हुई ट्रेन, तो क्या कहेंगे? बर्निंग ट्रेन। वैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक एडजेक्टिव बनाने का तरीका भी बता देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जलती हुई ट्रेन, तो इस ट्रेन की विशेषता है बर्निंग, जलती हुई ट्रेन है। अगर मैं कहूँ कंफ्यूज करने वाला, तो क्या कहेंगे? कंफ्यूजिंग। अगर मैं कहूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, निराश करने को क्या कहते हैं? डिसअपॉइंट। अगर निराश करने वाले को क्या कहेंगे? बताइए, डिसअपॉइंटिंग। अगर मैं कहूँ ये रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, यानी कि निराश करने वाला रहा, ने वाला में क्या लगाते हैं? ING। अगर मुझे बोलना है कि केयर करने वाला है, तो क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। केयरिंग। लव करने वाला है तो लविंग, और समझने वाला है तो क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग। अपन कभी बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये उनकी विशेषताएं हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। देखिए, वो बहुत, अगर मैं कहूं कि वो बहुत पीस लविंग है, तो पीस लविंग का क्या मतलब होगा? शांति को पसंद करने वाला। अगर मैं कहूं कि गॉड फियरिंग है, मतलब भगवान से डरने वाला, ये एडजेक्टिव बन गया। अगर आपको ये बोलना है कि मैं भगवान से डरने वाला व्यक्ति हूं, अगर मैं आप कहेंगे तो आप बोलेंगे कि आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम ए गॉड फियरिंग। भगवान से प्रेम करने वाला हूं, तो आप गॉड लविंग कर दीजिए। मजाक पसंद है तो क्या कहेंगे? फन लविंग। तो आप अनगिनत सेंटेंस, मोटिवेट करने वाले को मोटिवेटिंग कह देंगे। तो अब किसी भी वर्ब में अगर ING लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। हम अब थर्ड फॉर्म अगर लगा देते हैं एडजेक्टिव बनाने का एक और तरीका, तो ये जो हो जाएगा आ हुआ। अगर कोई काम हो गया है तो हम क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। जिसे तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, लेकिन टूटा हुआ है तो क्या कहेंगे? ब्रोकन। अगर मुझे बोलना है कि टूटी फूटी इंग्लिश, तो क्या कहते हैं? ब्रोकन इंग्लिश, है ना। कई सारे लोग हैं जो ब्रोकन इंग्लिश बोल लेते हैं, यानी टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो टूटा हुआ। अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट किया हुआ, तो क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड। अगर आपको कहना है कि कैलकुलेटेड रिस्क है ये, यानी कि सोची समझी रिस्क है ये। अगर मैं कहूं अच्छे से सजा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? वेल डेकोरेटेड रूम, इसको वेल डेकोरेटेड कहेंगे। देखिए, गुड डेकोरेटेड नहीं, गुड तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हमको किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर यूज करना तो एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ता है वेल डेकोरेटेड रूम। तो आपको केवल क्या लगाना है? थोड़ा जैसे जलती हुई ट्रेन क्या कहला रही थी? कंफ्यूज, बर्निंग ट्रेन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जली हुई ट्रेन है,
तो क्या कहेंगे, बर्न ट्रेन इन थर्ड फॉर्म। आप जितने भी आपके पास वर्ब हैं, और अगर आप आ हुआ के सेंस में कि कोई कंफ्यूज हो गया हो तो क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, कंफ्यूज्ड। अगर कोई निराश हो गया हो तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताइएगा, डिसअपॉइंटेड। क्या कह रहे हैं, डिसअपॉइंटेड। अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ये फिल्म बहुत बोरिंग है इसलिए मैं बहुत बोर्ड हो जाता हूं। तो कितने आसानी से इन 10 आप तरीके सीख चुके हैं एडजेक्टिव बनाने के, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए आपके पास जो वर्ड पहले से थे, आपको उन्हीं वर्ड हमने दिए हैं एक नए फ्रेम में। हो सकता है आपको करेज पता हो तो करेज से हमने क्या कर दिया, करेजियस। आपको हार्ट पता था तो हमने हार्ट को क्या कर दिया, हार्टेड। तो एडजेक्टिव बनाने का तरीका तो आपने आसानी से सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप जी सेलेक्टर से जुड़े रहिए, आपको ढेर सारी चीजें दी जाएगी।